हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम समझते हैं कि आप लोग स्वस्थ होकर अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज हम समाकलन के प्रतिस्थापन द्वारा कुछ अच्छे प्रश्न लाए हैं जो यूपी बोर्ड तथा कंपटीशन दृष्टि से दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे पहला सवाल है सेक स्क्वायर 2x dx बटे काट x माइनस टेन एक्स का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर 2x है dx, अब काट x, अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर नीचे काट टेन में, तो एक ही पद में लाने का प्रयास करिए। अब इसको हम लिख सकते हैं जैसे कास x बटे साइन x माइनस साइन x बटे कास x के होल वर्ग। लासा लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx, लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स कास एक्स को होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx। अब ये सूत्र है कास 2x का, तो कास 2x बटे साइन एक्स कास एक्स को होल वर्ग। अभी हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx। अब प्यारे बच्चों, ये हो गया कास 2x। अब ध्यान देना, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, यहाँ भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। नहीं समझ में आया प्यारे बच्चों? जैसे ये होल वर्ग है तो कास स्क्वायर 2x, इसका वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद एक दिमाग में आना चाहिए कि हमको साइन 2x को सूत्र पता होना चाहिए। साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स कास एक्स। लेकिन अगर हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो काम बनेगा, चूंकि स्क्वायर है तो इसमें 4 से गुणा भाग कर दीजिए, 1/4 आगे लगा दीजिए, सेक स्क्वायर 2x बटे कास स्क्वायर 2x, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर ना हो तो 2 से गुणा करते, लेकिन स्क्वायर है तो 2 का वर्ग 4 है, इसलिए हम 4 से गुणा कर रहे हैं। तो 1/4 हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कास एक्स के होल वर्ग इंटू dx बटे कास स्क्वायर 2x, यहाँ होना चाहिए था कास स्क्वायर 2x। अब प्यारे बच्चों, सूत्र बन गया साइन 2x, चूंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x बटे कास स्क्वायर 2x। अब साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा 1/4 सेक स्क्वायर 2x टेन स्क्वायर 2x dx। अब इसमें मान लीजिए चूंकि टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको मान लीजिए, माना टेन 2x बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे तो इसको चूंकि हमको टेन एक्स मालूम है तो इसको डी डी यू मान लीजिए, डी डी टेन यू, फिर डी डी एक्स 2x बराबर डी टी बटे डी एक्स। टेन यू का अवकलन सेक स्क्वायर यू, 2 बाहर गुणे 1 डी टी बटे डी यू, तो डी एक्स यहाँ होना चाहिए डी टी बटे डी एक्स। तभी हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt/2। अब इसका मान रख दीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए सेक स्क्वायर 2x और dx जगह क्या लिखेंगे, 1/2, तो 1/4 पहले से मौजूद है, 1/2, और tan स्क्वायर बराबर क्या माने 2x, तो 2x का मतलब टी स्क्वायर dt, 1/8 हो जाएगा इसका समाकलन t³/3 प्लस सी, तो 1/24, और t का मान रख दीजिए tan³ 2x प्लस सी। यही आंसर होगा प्यारे बच्चे। उतार लीजिए।
अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी है। अब दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस कास 4x बटे काट x माइनस टेन एक्स। अब प्यारे बच्चों एक समझ होना चाहिए, जैसे कास 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब जो यहाँ कोण होता है वहाँ आधा हो जाता है, यहाँ घात 1 होती है, यहाँ घात बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम मान लीजिए कास 4 थीटा को लिखना है, सूत्र क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर। अब यहाँ कोण 4 थीटा आधा हो जाएगा 2 थीटा माइनस 1। अब इसी सूत्र का उपयोग करेंगे प्यारे बच्चों इस सवाल में। तो 1 प्लस कास 4x है, तो कास 4x जगह लिखिए इसी 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1 बटे काट x माइनस टेन एक्स। अब एक से एक कट गया प्यारे बच्चों 2 कास स्क्वायर एक्स 2x। अभी इसका मान निकाले थे काट x माइनस टेन एक्स का, निकाले तो क्या आया था कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या आया था कास एक्स साइन एक्स। पहले प्रश्न किए तो हो जाएगा कास स्क्वायर 2x, अब एक कास 2x हो गया। अब ध्यान दीजिए ऊपर चला गया कास एक्स साइन एक्स, इससे एक घात कट जाएगी, दो यहाँ ला लीजिए कास 2x 2 साइन एक्स कास एक्स। अब प्यारे बच्चों अब साइन 2x सूत्र हो गया साइन 2x कास 2x dx। अब इसमें फिर 2 से गुणा कर देना चाहिए, क्योंकि साइन 2x के सूत्र क्या होता है 2 साइन x, कोण भले 2x है तो 2 से गुणा भाग कर दीजिए तो 1/2 क्या हो जाएगा 2 साइन 2x कास 2x। अब सूत्र बन जाएगा साइन 2 गुणे ही, अब कोण क्या है 2x है तो हो जाएगा 1/2 साइन 4x प्लस सॉरी dx। अब क्या बताए थे कि प्रतिस्थापन में यक्स का गुणांक क्या है 4, तो उसको 1/2 गुणे 1/4 करिए। फिर साइन के क्या होता है माइनस, तो माइनस आगे लगा दीजिए कास पूरा उतार लीजिए प्लस सी, तो माइनस 1/8 कास 4x प्लस। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, एक ही टाइप के लिए हैं और सब आप यूपी बोर्ड में पूछा गया, कंपटीशन पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसका नीचे सूत्र का उपयोग है इसमें भी। ऊपर क्या करें, ऊपर के लिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में बनाइए, तो क्या हो लिख सकते हैं इसको कास स्क्वायर एक्स का होल वर्ग माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल वर्ग डी एक्स बटे, अब 1 प्लस कास 4x, तो 1 की जगह कास 4x लिखेंगे 2 कास स्क्वायर 2x माइनस, एक से एक प्यारे बच्चों कट गया। अब ऊपर जो है a प्लस बी ए माइनस बी सूत्र लगाइए, तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, चूंकि ए की जगह हम मार रहे हैं कास स्क्वायर एक्स और बी की जगह साइन स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी हो जाएगा
√2 cos स्क्वायर 2x। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसका मान 1 हो जाएगा, एक cos 2x सूत्र है, तो हो जाएगा 1 cos 2x dx बटे √2। अब देखिए इसका वर्गमूल के वर्गमूल cos 2x हो गया, इससे कट गया 1/√2 dx आ गया। अब dx का समाकलन क्या होता है, x/√2 + c। तो ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है, चूंकि इसका आंसर जो है छोटा है लेकिन देखने में कितना लंबा है। अब अगला क्वेश्चन है चौथा। चौथा क्वेश्चन है sin पावर 8x माइनस cos पावर 8x बटे 1 - 2 sin स्क्वायर x cos। अब इसको भी प्यारे बच्चों a² - b² में बनाइए, तो इसको हम लिख सकते हैं sin पावर 4x को होल वर्ग cos पावर 4x को होल वर्ग बटे 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब इसको तोड़ेंगे तो sin पावर 4x माइनस cos पावर 4x प्लस कह दे रहे हैं, और इनटू sin पावर 4x माइनस cos पावर 4 बटे 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों कक्षा 11 में हम वीडियो में त्रिकोणमिति फलन बताए थे, इसका मान 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो x होता है। अब कैसे होता है फिर दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल वर्ग करिए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab। मतलब एक ही जगह साइन स्क्वायर वर्ग करेंगे sin घाते 4x, बी की जगह cos स्क्वायर है, इसको वर्ग करेंगे cos घाते 4x प्लस 2ab। अब इसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin घाते 4x प्लस cos घाते 4x। अब इसका याद रहे तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। तब इसके जगह हम रख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब इसको फिर बनाइए पूर्ण वर्ग के रूप में, sin स्क्वायर x को होल वर्ग माइनस cos स्क्वायर x का होल वर्ग बटे 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। अब इससे कट जाए। अब प्यारे बच्चों इसको फिर तोड़िए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब इसका मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग जल्दबाजी में इसको cos 2x कर देते हैं, जो कि गलत होगा। इसमें माइनस कॉमन लीजिए, चूँकि cos 2x सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, माइनस कॉमन लीजिए, आगे कर दीजिए तो cos 2x dx। अब प्यारे बच्चों x गुणांक क्या है 2, 1/2, और cos का क्या होता है साइन कोण क्या है sin 2x प्लस c। यही आंसर हो जाएगा -1/2 sin 2x प्लस c। और देख लीजिए क्वेश्चन मिट गया प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन है x इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए है ये, इसको आप लगाना x² tan इनवर्स x³ बट्टी 1 + x घाते 6। इसको बता दे रहे हैं, इसको आप लोग लगे, दोनों कंपटीशन या यूपी बोर्ड में पूछे गए। अब प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे x² = t, जो कि गलत होगा।
इसको पूरा मानिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर टी, चूँकि एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स होता है और tan स्क्वायर एक्स tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन अगर स्क्वायर है तो इसका एक्स घाते 4, तो इसका मतलब हमारा अवकलन मौजूद है किसका, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो मान लीजिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब इसको अवकलन करिए प्यारे बच्चों। तो अवकलन करिए डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। अब इसको हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि हमको tan इनवर्स एक्स का अवकलन मालूम है, तो इसको हम बना लेते हैं डी डी यू tan इनवर्स डी डी एक्स एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। अब इसका 1 प्लस यू स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x डी टी बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा 2x, यू बराबर क्या माने एक्स स्क्वायर, तो इसमें रखेंगे मान dx बराबर dt। तो क्या हो जाएगा x dx 1 प्लस एक्स घाते 4 बराबर dt बाई 2, दो इसको नीचे ला रहे हैं, तो मतलब इसकी जगह dx जगह क्या लिख सकते हैं 1/2, इसका t माने 1/2 t dt। अब इसको समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अर्थात टी स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। टी का मान रख दीजिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को होल वर्ग बटे 4 प्लस सी। यही आंसर आएगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को इसी तरह प्रयास करिएगा, लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब इसमें है sec px tan x dx, और इसी प्रकार इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा sec घाते 6x tan x dx। जैसे इसको बता रहे हैं इसी तरह लगाइएगा। अब इसमें क्या करें, हमको जैसे मालूम है कि sec x का अवकलन क्या होता है sec x tan x, इसमें क्या करें sec x से गुणा भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा sec x घाते p बटे sec x इंटू sec x tan x dx। प्यारे बच्चों इसमें क्या किए हम sec x से गुणा भाग कर दिए। अब इसका घात 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगा, sec x घाते -1 इंटू sec x tan x dx। अब गुणम घाते जुड़ती है आधार सेम है, तो क्या हो जाएगा sec घाते p-1, चूंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों, अब sec x बराबर टी मान लीजिए, चूंकि sec x का अवकलन क्या है sec x tan x मौजूद है, तो माना sec x बराबर टी, अवकलन करेंगे तो sec x tan x dt बाई dx, या sec x tan x dx बराबर dt। इसके जगह dt रखिए तो हो इसका t माइनस टी की घाते p-1 dt। अब सूत्र लगाइए n+1, तो t p-1 प्लस और p-1 प्लस 1, टी की घाते n का समाकलन क्या होता है n+1। अब n की जगह क्या है p-1 है, तो 1 से 1 यहाँ कट जाएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा sec p घाते x प्लस सी। एक क्वेश्चन देखिए और प्यारे बच्चों, इसको लगाइएगा जरूर, ना आए कमेंट में करिएगा, लगा देंगे। अब जैसे क्वेश्चन है e की पावर log
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे के बटे एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब क्या करें प्यारे बच्चों, हम कई बार बता चुके हैं कि e की पावर log x बराबर क्या होता है x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आंध्रदेशी है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एस। अब प्यारे बच्चों इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं, अगर वहाँ ऊपर प्लस है तो इसको होल वर्ग बनाएंगे माइनस में, अगर यहाँ माइनस है तो नीचे बनाएंगे प्लस के रूप में। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2x। x दो इधर लाएंगे तो x माइनस 1/x का होल वर्ग प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं, चूँकि जब हम इसको अवकलन करेंगे मानेंगे तो 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर है, तो इसको मान रखिए। अब 1 इसकी जगह हम रखेंगे, हो जाएगा 1 धन 1/x स्क्वायर डी एक्स बटे, अब इसकी जगह एक्स स्क्वायर धन 1/x क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1/x का होल वर्ग प्लस 2। अब मान लीजिए माना x माइनस 1/x बराबर टी। अब इसका अवकलन करिए डी डी एक्स एक्स। कल हमने बताया या कल परसों में इसका अवकलन किस तरह माइनस 1/x स्क्वायर होता है, इसका अवकलन 1 हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बार डी टी आ गया, हो जाएगा डी टी बटे इतना बार टी माने टी स्क्वायर, इसको हम √2 स्क्वायर। आगे चल के बताएंगे इस प्यारे बच्चे, सूत्र होता है डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स एक्स बटे ए प्लस। ये सूत्र लगाइए, इसमें 1/1 जगह √2 है, tan इनवर्स टी बटे √2 प्लस सी। अब टी का मान रख दीजिए, अब टी बराबर माने क्या है, x माइनस 1/x। लासा ले लीजिए तो 1/√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे √2x प्लस। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जो 6-7 सवाल बताएं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार अभ्यास करिए। अगर आप यूपी बोर्ड 2027 दे रहे हैं तो आप और अधिक प्रयास करिए, ताकि आप लोग 90% से अधिक नंबर लाएं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।